वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का बेहतरीन टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड तक का डिस्कस कर चुके हैं। जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखे वो जाकर जरूर देख लेंगे, ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम और जो भी वर्किंग रूल बताया है ताकि क्लियर हो सके। राइट, तो चलते हैं। इसका क्या है फॉर्म, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी या एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हो, एज ए लाइक सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का क्या है रूल, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसका वर्किंग रूल है, क्या इसका प्रोसेस है, इसके बारे में। राइट, तो मैंने यहां लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप f1 x, p, f2 y, q और दोनों इक्वल है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग z, यानी इसमें z नहीं रहेगा, मतलब x भी रहेगा, y भी रहेगा और p और q रहेगा। इस तरह का फंक्शन का फॉर्म रहेगा। वो फंक्शन का फॉर्म कैसे इसका हम सेट करते हैं इसके बारे में। राइट, इसके पहले वर्किंग रूल लिखते हैं। वर्किंग रूल क्या होगा, स्टेप टू स्टेप वर्किंग रूल के बारे में। क्लियर, तो वर्किंग रूल के लिए जरा हम रूल दिखाते हैं कि जब फंक्शन f1 x, p इक्वल टू फंक्शन f2 y, q रहे तब उसके लिए वर्किंग रूल क्या हो। वर्किंग रूल फर्स्ट में लिखा है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन फॉर्म f1 x, p इक्वल टू f2 y, q इक्वेशन फर्स्ट। राइट, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ये फॉर्म जो है x और p के फॉर्म में और y और q के फॉर्म में रहेगा। राइट, जो इक्वल फॉर्म में है। फिर लिखा है सेकंड में एज ए ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम दैट f1 x, p इक्वल टू f2 y, q इक्वल टू a। मतलब ये दोनों फंक्शन जो रहेगा, एक तरफ p और एक तरफ q, जो x और y के फॉर्म में रहेगा उसको क्या मान लेना है, a मान लेना है। राइट, ये एनी कांस्टेंट टर्म है। a जो है एनी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पार्ट है। राइट, थर्ड में लिखा है देन सोल्विंग फाइंड p इक्वल टू 5x और q इक्वल टू साई y। मतलब सोल्व करने के बाद इसके बराबर ये करेंगे और इसके बराबर ये करेंगे, तो सब इसके सेपरेट, इसके बराबर a और f2 के बराबर a, और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद p इक्वल टू साई x और 5x और q इक्वल टू साई y का फॉर्म आएगा। फिर फॉर्म में लिखा है कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन एज dz बराबर p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई, और यहाँ पे p का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे और q का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे। जो सामने यहाँ पे लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन द इक्वेशन सेकंड मान लिया था। वी गेट, देखिए dz इक्वल टू p के स्थान पर जो 5x इंटू डी एक्स, q के स्थान पर साई y इंटू डी वाई। राइट, now by integrating will we get complete solution of equation first। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है कि इस फॉर्म का हम इंटीग्रेशन का फॉर्म सेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद जो ये फंक्शन दिख रहा है, कहां पे गया फंक्शन, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो टर्म आएगा वही इसका क्या जाएगा, फाइनली रिजल्ट आएगा जो सामने दिख रहा है। क्लियर, अब इस पूरा प्रोसेस को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। राइट, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेगा और स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन समझाएंगे तो क्लियर होगा वर्किंग रूल। क्लियर, चलिए क्वेश्चन चला जाए। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है सोल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। राइट, इस सोल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखते हैं। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। राइट,
इसका आगे का फॉर्म लिखते हैं, इट इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल। देखिए मैंने क्या लिखा है, इट इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, f1 x, p equal to f2 y, q. Now rewriting equation first, we get p square minus x, यानी जो x है p की तरफ कर दिया और q स्क्वायर को y की तरफ कर दिया गया। अब इस दोनों के बराबर हम मान लेते हैं, देखिएगा, लेट p स्क्वायर माइनस x y माइनस q स्क्वायर इक्वल टू, मैंने a मान लिया है, इसके बराबर भी a लिख देते हैं और इसके बराबर भी a लिख देते हैं। व्हेन पी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए और वाई माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, क्लियर है। अब इस फॉर्म में एक काम क्या करना है कि पी और क्यू का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिएगा ये माइनस में इधर प्लस में जाएगा, तो पी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर, यानी पी बराबर लिख सकते हैं इधर जाकर रूट में, तो रूट में लिखने के बाद देखिए क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस ए। सिमिलरली y माइनस ए इक्वल टू क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट में करेंगे तो y माइनस ए इक्वल टू क्यू। p और q का वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नाउ एज वी नो दैट कंप्लीट solution of equation first can be written as dz equal to p into dx plus q into dy। मैंने जो वर्किंग रूल में लिखवाया है वही फॉर्म यहाँ पे सेट किया है कि dz इक्वल टू p इंटू dx और q इक्वल q इंटू dy। इस p और q में वैल्यू पुट कर देंगे, रूट x प्लस ए और q के स्थान पर रूट y माइनस ए, राइट। अब इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि पुट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम सेकंड का फॉर्म, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड, और इसमें हम पुट कर देते हैं p और q का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं now put the value of p and q in इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिएगा सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में क्या पुट करते हैं, तो dz और यहां p के स्थान पर पुट करेंगे रूट इतना, रूट x प्लस ए इंटू डी एक्स, और q के स्थान पर पुट करें रूट y माइनस ए इंटू डी वाई, राइट। जरा देख लीजिए इसका प्रोसेस क्या क्या इसका फॉर्म बन रहा है जो। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा, अब इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग जब इंटीग्रेशन दोनों तरफ किया गया, रूट एक्स प्लस ए डी एक्स इंटीग्रेशन रूट वाई माइनस ए डी वाई, dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा और रूट एक्स प्लस ए का x प्लस ए के पावर 3/2 और ये 3/2, वैसा ही y माइनस ए के पावर 1/2 है, इसका होगा इंटीग्रेशन 3/2 और 3/2 प्लस c, ये 2 जो है ट्रांसफर ऊपर होगा, तो यहाँ पे 2/3 x प्लस ए के पावर 3/2 2/3 y माइनस ए के पावर 3/2 प्लस सी। एलसीएम यहाँ 3 ले लेंगे, 3 ए साइड में चल जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस ए के पावर 3/2 और 2 इंटू वाई माइनस ए के पावर 3/2 और यहाँ पे 3c, राइट। तो ये फंक्शन का जो फॉर्म दिख रहा है वो ध्यान से देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन का फॉर्म है, और लास्ट में एक लाइन लिखे हैं क्या, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन फर्स्ट, हियर ए एंड सी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे फ्रेश नहीं दिख रहा तो मैंने फिर से इसको लिख दिया है ताकि फ्रेश दिखे और पूरी तरीके से दिखे, राइट। चलिए तो ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन, इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड है। फिर से एक बार समझाते हैं, देखिए मैंने क्या है कि जो इक्वेशन लिखा है, ये क्वेश्चन है मेरा
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मान लिया। ये थ्योरी है F1 x, P बराबर F2 y, Q। इसमें मैंने क्या किया कि x वाला को एक तरफ कर दिया इस थ्योरी के अनुसार, x को p की तरफ कर दिया और q को y की तरफ कर दिया, राइट। और ये फॉर्म को मैंने क्या किया, देखिए ये जो फॉर्मूला है इसके बराबर मैंने कांस्टेंट टर्म मान लिया, a मान लिया, इसके बराबर भी a और इसके बराबर भी a बराबर कर दिया। अब इससे मैंने p के वैल्यू निकाल लिया, इससे मैंने q के वैल्यू निकाल लिया। p के वैल्यू निकालने के लिए माइनस को इधर प्लस में कर दिया, स्क्वायर को रूट में कर दिया। वैसा ही q स्क्वायर को ये साइड में करके इसको एक साइड में कर दिया, स्क्वायर को रूट में कर दिया। यहाँ p और q का वैल्यू निकाल लिया। फिर नाउ एज वी नो दैट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज dz बराबर p into dx प्लस q into dy इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ p और q हम वैल्यू पुट कर देंगे। p का वैल्यू यह था रूट एक्स प्लस ए, q का वैल्यू रूट बाई माइनस ए, पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा और रूट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन 3/2 रूट बाई माइनस ए का इंटीग्रेशन 3/2। ये 2 ट्रांसफर ऊपर होगा, ये 2 भी ट्रांसफर ऊपर होगा और 3 एलसीएम जब लेंगे तो 3 ये साइड में आ जाएगा और यहाँ 3c आ जाएगा। क्लियर। तो ये रहा विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। हियर ए एंड सी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कब? जब स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, थर्ड रहेगा तब। इसके पहले मैंने 2 स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड। जो विद्यार्थी नहीं देखे इसके पहले लेक्चर जाकर देख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट और सेकंड में बहुत सारा मैंने क्वेश्चन बताया है, एक क्वेश्चन नहीं बताया है। मैंने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया है सभी फॉर्म को जो भी एग्जाम में पूछे हुए आपके वो सभी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करते हुए क्लियर किया है, राइट। और आज जो स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड स्टार्ट किए हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड पर एक ही क्वेश्चन नहीं, मैंने बहुत क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये तो अभी क्वेश्चन हमारी फर्स्ट अभी सोल्यूशन किया मैंने। अभी ऐसा क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि बनाते बनाते कंप्लीट रूप में याद हो जाए और एकदम सही वे में परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। चलिए तो इस पर हम एक SW देते हैं जो बना के लाइएगा, बनाइएगा, फिर इस पर आगे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन P इंटू क्यू इक्वल टू एक्स बाई, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और सोल्व करके बता रहा है कि क्या इसका आंसर होगा, राइट। कैसे? ऐसे ही सोल्यूशन करना है। पहले करना है कि एक्स वाला को एक तरफ कर देना है और क्यू वाला और बाई वाला को एक तरफ कर देना है। फिर उसके बाद ए मान लेना है, फिर पी और क्यू के वैल्यू निकाल लेना है और पी और क्यू का वैल्यू इस फॉर्म में हमको पुट कर देना है। पुट करने के बाद इंटीग्रेशन कर देना है, जो आएगा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर बेहतरीन कॉन्सेप्ट, राइट। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं या भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी भी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हुए जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल देंगे आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ये सभी टॉपिक और सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे। अगर जो विद्यार्थी किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का एग्जाम का अगर नोट्स चाहिए तो उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और उस पर सारा का सॉल्यूशन के साथ जो है ना PDF अपलोड कर देंगे, राइट। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।